छात्रा के पिता का ज्ञान माता हाई स्कूल में फादर पर आरोप। शिकायत के बाद फर्जी हस्ताक्षर कर फादर आरोग्य स्वामी ने शिक्षणाधिकारी को भेजी झूठी रिपोर्ट। पत्रकार परिषद में भारतीय दलित पैंथर के राजेश श्रीवास व छात्रा के पिता का आरोप। ज्ञानमाता हाई स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले अलविना रईस इनामदार को 1 माह की फीस अदा न करने पर शाला के फादर आरोग्य स्वामी द्वारा परीक्षा में न बैठने देने और पिता के साथ अश्लील भाषा में गाली गलौज कर शाला से खदेड़कर अपमानित करने के बाबत शिकायत भारतीय दलित पैंथर के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्रीवास द्वारा शिक्षणाधिकारी प्राथमिक को करने के बाद इस फादर ने शिक्षणाधिकारी को शिकायतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आरोप करते हुए अलविना इनामदार के पिता और दलित पैंथर के राजेश श्रीवास ने मामले की गहन जांच कर फादर आरोग्य स्वामी पर जालसाजी और अनुसूचित जाति जनजाति कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग आज यहां आयोजित पत्रकार परिषद में की। अलविना को फीस के अभाव में परीक्षा में न बैठने देने बाबत शिकायत शिक्षणाधिकारी के पास करने के बाद इस मामले को रफा-दफा करने के लिए फादर आरोग्य स्वामी ने शिक्षणाधिकारी को झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में राजेश श्रीवास और रईस इनामदार इनका नाम लिखा गया कि उन्होंने गलत जानकारी के आधार पर शिकायत की थी। वास्तविक रूप से अलविना को परीक्षा में बैठने भी दिया और वह परीक्षा उत्तीर्ण भी हुई, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। फादर आरोग्य स्वामी द्वारा किसी कर्मचारी के हाथों ऐसा लिखवाकर रिपोर्ट शिक्षणाधिकारी को प्रस्तुत की गई। अलविना के पिता ने और भारतीय दलित पैंथर के राजेश श्रीवास ने इस प्रकरण की गहन जांच कर फादर आरोग्य स्वामी के खिलाफ जालसाजी सहित पिछड़ा वर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति अंतर्गत मामला दर्ज करने की मांग करते हुए पत्रकार वार्ता में न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ है? मेरा नाम है इमरानुद्दीन इनामदार और मेरी बेटी जैसा ज्ञानमाता स्कूल में पढ़ती थी। वो 3rd में जब वहाँ थी तो जब फादर से मैं मिलने के लिए गया कि भाई मेरे एक इंस्टॉलमेंट बाकी है करके, आप एक काम कर दो, उसको एग्ज़ाम में बैठा नहीं दिया उसको। उनका ऐसा बोला था। कितनी बाकी थी? मेरी थी 1500 रुपये लास्ट की। तो उसके बाद में उनका ऐसा बोलना था कि भाई आप एक काम करो, इसको तुम घर लेके चले जाओ, उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठा दीजिए। एग्ज़ाम में नहीं बैठा देते, फिर तुम इसका एडमिशन है कि तुमको अगर कभी यहाँ तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो आपने ज़िला परिषद के स्कूल में या फिर नगर परिषद के स्कूल में आपने उसका एडमिशन करवाना था। फिर उसके बाद में मैंने बोला सर मेरे को आप ये सब क्यों बता रहे हैं कि भाई यहाँ कराना था वहाँ कराना। आप मेरी जब हैसियत थी तो मैंने यहाँ पे डाला आप स्कूल में ना। तो फिर बोले जैसा आप एक काम करो, बोले इसको एग्ज़ाम में तो बैठा नहीं देते हम, आप इसके पहले फीस पेड करो और उसके बाद में इसको एग्ज़ाम में बैठा देंगे। तो मैंने नहीं सर। तो फिर मैंने इसको घर लेके आ गया। फिर घर लेके आने के बाद में फिर उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कलेक्टर को 8 दिन 15 दिन मैंने उनके फ़ोन का वेट किया कि भाई अगर फ़ोन आ जाता है तो वापस से बच्ची स्कूल कंटिन्यू कर लेंगी, एग्ज़ाम दे देंगी। तो उनका फ़ोन नहीं आता। फिर जब मैं 10वें 12वें दिन जैसे मैं कलेक्टर से मिलने गया कि भाई मेरी बेटी परीक्षा से वंचित रह गई और उसको एग्ज़ाम में बैठा नहीं दिया करके, और फिर आपको उसके लिए जैसा मेरे को तकरार करनी चाहिए फादर के बारे में। फिर मैंने तकरार करा। तो जब उसके बाद मुझे 15-20 दिन बाद उसका उनका रिप्लाई आता है कि भाई आप एक काम करो, स्कूल में बच्ची को भिजा दो, हम उसका एग्ज़ाम ले लेते हैं। तो मैंने सर अब एग्ज़ाम लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड में चलेगा। अब मैंने कंप्लेंट किया तो आप वो बता रहे इतनी लापरवाही। मैंने बोला सर मेरे को ये उम्मीद नहीं, चला ठीक है भाई मैंने फीस नहीं भरा, मैं मानता, लेकिन उनका काम था कि भाई एग्ज़ाम दे देते, रिजल्ट के टाइम जो भी है हम आपको रुका देंगे, रिजल्ट नहीं देंगे आपका, ये रूल्स है भाई, मेरे को भी समझना। तो फिर एग्जाम में वो बाद में आप दम नहीं रहा सर। मैंने बोला तो ठीक है। तो फिर मैंने जब कंप्लेंट करे तो तब आप मुझे फ़ोन लगाते हैं कि भाई उसको एग्ज़ाम के लिए बैठन दो करके आप। तो मैंने फिर उसको एग्ज़ाम दे दिया और फिर मुझे जो कार्रवाई करना था वो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद में वो 3rd में भी कंटिन्यू स्कूल गई, उसका जो रूल्स था वो सबसे उसका वो हुआ। और अभी 4th में इस साल तो मेरे को 2nd का और 4th का 2nd का और 3rd का दोनों रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने, ना मैं देखने के लिए भी नहीं गया क्योंकि उनका रिप्लाई नहीं। क्योंकि मेरा बात जब मैं वहाँ पे जिला परिषद से वो मिलने के लिए गई, मैंने तकरार दी थी अब तक उसका क्या हुआ करके। तो उनका फिर रिप्लाई यह आया कि भाई तुमने आपकी केस वापस लेने करके। तो मैंने ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को ना उसका कोई आया नहीं, कुछ हमसे जवाब नहीं आया। तो बोले ये पत्र है। तो जब पत्र पे देखा तो फिर उस जो थी लिखी वो हमारे हाथ की थी नहीं, तो दूसरे के हाथ की थी। तो वो वजह से फिर 420 का केस दाखिल किया हमने सिटी कोतवाली में। बस